गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड है। टॉपिक का जो हमारा नाम है नीति नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक। तो इसके कुछ अपॉइंटमेंट्स में भी चेंजेस आए हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एमपीपीएससी में यूनिट 2 में भी ये दिया गया है और अदर स्टेट पीसीएस के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली नीति आयोग की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, किसकी बात करें, बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड तो इनिशियली 1950 में हमारे पास एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इसका मेन काम था पंचवर्षीय योजनाओं को, 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट करना, स्टेट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराना। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट करने का काम था। लेकिन 65 ईयर्स के बाद लगभग 1 जनवरी 2015 में इसको रिप्लेस कर दिया गया दूसरी बॉडी से, नीति आयोग से। नीति आयोग से। ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, बेसिकली इट इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि कार्यकारी आदेश से बनाई गई थी। और इसका विजन था, विजन की अगर हम बात करें, विजन में अगर हम बोलें तो बोलते हैं हम मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, एंड मिनिमम 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 गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इनके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो हमारा किसको क्या, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें, पहला ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फोस्टर कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के लिए, ठीक है। ऐसे कई सारे इनके ऑब्जेक्टिव रहे थे। और इनके प्रिंसिपल्स की बात करें तो हम प्रिंसिपल में यहाँ 3 प्रिंसिपल की बात करते हैं। आप सिंपली इसको आईईएस से याद रख सकते हैं, ठीक है। आई फॉर इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिव इंक्लूसिवनेस इंक्लूसिवनेस, ई फॉर इक्विटेबल, इक्विटेबल इक्विटेबल, और एस फॉर सस्टेनेबल, एस फॉर सस्टेनेबल। ये तो हमारे इन प्रिंसिपल पे काम करता है और इसके कुछ 7 पिलर्स हैं। लेकिन ये बेसिकली स्टैटिक पार्ट में आ जाता है। जब हम नीति आयोग का सेपरेट वीडियो लेके आएंगे सिलेबस के हिसाब से, तब हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा एजेंडा है कि हमें क्या है, इसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स में चेंजेस आए तो वो हमें देखना है। तो हम यहाँ पर ये देखिए आप कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर नीति आयोग की रिकंस्ट्रक्शन 2026 इन मेजर अपडेट क्या है कि भैया अप्रैल 2026 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन तो वही है जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स ऑफिशियो? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट। तो जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो एक्स ऑफिशियो मेंबर का है, किसका रहेगा, नीति आयोग का रहेगा। अभी चेंजेस क्या है कि जो नए इनके वाइस चेयरमैन बने हैं, जो नए उपाध्यक्ष बने हैं, वो है अशोक कुमार लहिड़ी जी, अशोक कुमार लहिड़ी जी, ठीक। और इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, इन्होंने सुमन के बेरी जी को रिप्लेस किया है। और ये जो उपाध्यक्ष की जो पोस्ट होती है, ये किसकी इक्विवेलेंट होती है, जो स्टेट सो वाइस चेयरमैन होता है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। अब अगर हम बात करें अशोक कुमार लहिड़ी जी के बारे में, तो ये आपको मैंने फोटो में बताया है, ये हमारे अशोक कुमार लहिड़ी जी हैं, ठीक है। तो इनकी अगर हम प्रोफेशनल प्रोफाइल की बात करें तो ये क्या है, एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, ये बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री रहे हैं और ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब, कौन से पीरियड में, 2002 से लेकर 2007 के पीरियड में। और ये किसका, ये उस पीरियड में कौन हुआ करता था प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस टेन्योर में क्या रहे हैं, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। और इनको क्या अपॉइंट किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरमैन, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, इस पीरियड में ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी के डायरेक्टर रहे हैं। ये नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे हैं बंधन बैंक के 2015 से लेकर 2018 तक, और फुल टाइम मेंबर भी रहे हैं 15th पे कमीशन के, 15th वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य भी रहे हैं। ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एसोसिएटेड रहे हैं। और ये जो हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट रहे हैं। और इनका एसोसिएशन किससे, इंडियन मॉनेटरी फंड से भी रहा है, ठीक है। ये इनके क्या रहे हैं, आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं। अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो वेस्ट बंगाल में ये की जो लेजिस्लेटिव असेंबली में ये 2021-2026 बीजेपी से रहे थे। बट इन्होंने 2026 में कोई भी क्या है इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं किया था, 2026 में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था,
ठीक है। अब इनके वाइस चेयरमैन के अलावा भी कुछ अपॉइंट मेंबर्स को फुल टाइम अपॉइंटमेंट मिला है, जिसमें हम बात करते हैं राजीव गौबा जी का। नाम बढ़ते राजीव गौबा जी का। ये इनकी आपको फोटो दिखाई दे रही है राजीव गौबा जी की। ठीक है, तो ये इनके बारे में क्या, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं। ठीक है, और इनको, ये पहले भी फुल टाइम मेंबर थे और इन्हीं को अकेले को रिटेन किया गया एज अ फुल टाइम मेंबर। उसके बाकी के जो लोगों को रिप्लेस कर दिया गया है। दूसरा नाम आता है आपका केवी राजू जी का। तो फॉर्मर पार्ट टाइम मेंबर ऑफ पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, और ये मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्व पूर्व अंशकालीन सदस्य रहे हैं। ये आपके केवी राजू जी हैं। तो बेसिकली ये पहले से रहे हैं, पहले से इनको रिटेन कर लिया गया है, पहले भी थे और आज भी हैं, और इनको भी क्या, ये क्या है, ये नए मेंबर बनाया गए हैं। ठीक। तो जो तीसरा नाम आता है हमारा, नाम तीसरा नाम आता है, किसका आएगा, तीसरा गोवर्धन दास का आता है। गोवर्धन दास का, ये देख सकते हैं गोवर्धन दास का। और ये कौन है, ये डायरेक्टर रहे हैं आईसर भोपाल, ये इंस्टीट्यूशन है आईसर भोपाल में क्या रहे हैं, ये रहे हैं डायरेक्टर रहे हैं। उसके बाद प्रोफेसर अभय करंदीकर का नाम आता है, जो कि सेक्रेटरी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब प्रोफेसर अभय करंदीकर और डॉक्टर एम श्रीनिवास, जो कि डायरेक्टर रहे हैं एम्स, डायरेक्टर एम्स में। तो ये इन लोगों को क्या करा गया है, इन लोगों को फुल टाइम मेंबर बनाया गया है। ठीक है, किस किस को रिप्लेस करा गया है, जो चार मेंबर हैं, किस किस को रिप्लेस किया है, रमेश चंद जी को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, अरविंद वीरमानी जी को रिप्लेस किया गया है, वीके सारस्वत को रिप्लेस किया गया है, और वीके पॉल जी को रिप्लेस किया गया है। ये करंट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। अगर 1 मिनट रिवीजन की बात करें कि अप्रैल 2026 में नीति आयोग को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। वाइस चेयरमैन कौन है, अशोक कुमार लहिरी जी हैं। रिप्लेस किसको किया, सुमन के बैरी जी को रिप्लेस किया गया है। चेयरमैन कौन है, एक्स ऑफिशियो मेंबर पीएमई होते हैं नीति आयोग के। और कौन से मेंबर को रिटेन किया गया है, राजीव गौबा जी को रिटेन किया गया है। नए मेंबर कौन है, केवी राजू, गोवर्धन दास, अभय करंदीकर और एम श्रीनिवास। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। और इनका जो स्टेटस होता है वो किसके बराबर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट रहता है। ठीक है, अब हम इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन अप्रैल 2026। तो इसमें हम किसका नाम लेंगे, आंसर हो जाएगा अशोक लहरी जी का नाम हो जाएगा, अशोक लहरी जी का नाम हो जाएगा। विच इज नॉट फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट न्यूली अपॉइंटेड फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रैल की नियुक्ति में पूर्णकालीन सदस्य नहीं रहे हैं। देखो, गोवर्धन दास जी का नाम रहा है, श्रीनिवास जी का नाम है, और अभय करंदीकर। तो किसका नाम नहीं है, वी के पॉल जी का। तो ये पहले थे लेकिन अब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम तीसरे की बात करें, हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को होते हैं, वो कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, अशोक। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ट्रिकी कर दिया गया है, तो इसलिए इनकी हमको प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अशोक लहरी जी सर्व्ड एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड, कौन से पीरियड में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे थे। तो हमने अभी पहले इस स्लाइड में, इस लेक्चर में देखा है, या 2002 से लेकर 2007 तक किसके टाइम पीरियड में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के और मनमोहन जी के टाइम पीरियड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज हेडेड बाय प्रोफेसर गोवर्धन दास बिफोर ही हिज अपॉइंटमेंट एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो देखो, इसमें क्या हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की बात की गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च आईसर की बात की गई है, एम्स की बात की गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा गोवर्धन जी के बारे में क्या देखा, ये देखिए आप इस स्लाइड में, गोवर्धन जी कहाँ पर है हमारे, ठीक है, गोवर्धन जी ये दिए, गोवर्धन दास, तो आईसर भोपाल से रिलेटेड है ये। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया, ये सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भोपाल, रिसर्च भोपाल, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान भोपाल, भोपाल की बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस तरीके की और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्राइंड एकेडमी को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।